ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और अनुज शाखा राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत समाज सेवा प्रभाग की ओर से आप सभी का आज के इनॉग्रल सत्र में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अभिवादन है, अभिवादन है, अभिवादन है। आज हमारे इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन सत्र हम सब परमपिता परमात्मा शिव जी की प्रेरणा एवं समाज सेवा प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा राजयोगिनी संतोष दीदी जी, उपाध्यक्ष प्रेम भाई जी और हमारे प्रेरणा स्रोत, इन सभी के शुभ प्रेरणाओं से आज ये कॉन्फ्रेंस यहाँ होने जा रही है। इस मनमोहिनी वन के इस सुंदर परिसर में हम सब आध्यात्मिक जीवन शैली किसे कहा जाता है वो अनुभव करने के लिए और जीवन में अपनाने के लिए हम सभी यहाँ पधारे हैं। और स्पिरिचुअल लाइफ वैल्यू बेस्ड सोसाइटी, आध्यात्मिक जीवन द्वारा मूल्यनिष्ठ समाज को हम कैसे बनाएं, इस विषय पर हम चर्चा भी करेंगे और साथ ही साथ जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। अब हमारे बीच उपस्थित मंच पर समाज सेवा प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा राजयोगिनी संतोष दीदी जी है। आप सब जोरदार करताल ध्वनि के साथ दीदी जी का स्वागत करते हैं। उपाध्यक्ष प्रेम भाई जी, साथ ही साथ अवतार भाई जी, आशा बहन जी खानपुर से पधारेंगे और आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर रोटेरियन जितेंद्र जैन जी, आप इंदौर से पधारे हैं। आपसे भी नम्र अनुरोध है कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। साथ ही साथ श्री गिरीश प्रसाद भगत जी, आप दिल्ली से पधारे हैं। आपसे भी अनुरोध है आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे और कुछ ही समय में हम सभी के बीच पधार रहे हैं हमारे भ्राता ब्रिज मोहन भाई जी। हम सब हाँ जी आप सब ताली बजाइए। हम सभी के बीच जिनेंद्र जैन जी भी पधार चुके हैं, भगत जी भी पधार चुके हैं। यूं तो यहाँ कहेंगे रंग बहुत होते हैं, इंद्रधनुष एक है। रंग बहुत है, इंद्रधनुष एक है। फूल बहुत है, बगिया एक है। धर्म बहुत है, भगवान एक है। सितारे बहुत है, आकाश एक है। दुनिया में शैक्षणिक संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं बहुत है, परंतु प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक अनोखा विश्वविद्यालय है। वो एक है और वो एक ही है। शुक्रिया करते हैं आज के इस उद्घाटन सत्र में भगवान का। शुक्रिया करते हैं आज के उद्घाटन सत्र में भगवान का। आज शनिवार है, फूलों के हार नहीं, शब्द सुमनों की फुहार और तुषार है। ये मनमोहिनी वन का कॉम्प्लेक्स शिव भगवान का द्वार है। मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स शिव भगवान का द्वार है। स्वागत करते मंचासीन और सभा में उपस्थित महानुभाव समाज सेवकों का दिल से बारंबार है, बारंबार है। कार्यक्रम की शुरुआत हम परम पिता परमात्मा शिव की याद से करते हैं।
आध्यात्मिक जीवन द्वारा हो स्थापना मूल्यनिष्ठ समाज की। प्रेमनिष्ठ हो नया समाज, धर्मनिष्ठ हो नया समाज, न्यायनिष्ठ हो नया समाज, कर्मनिष्ठ हो नया समाज। समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। इस धरती को ऐसे सजाएं, घर घर को हम स्वर्ग बनाएं। अब स्वराज्य से विश्व राज्य हो, जग में शांति का साम्राज्य हो। अब स्वराज्य से विश्व राज्य हो, जग में शांति का साम्राज्य हो। धूमिल पड़े न आभा भारत माता के ताज की। समय की मांग यही है, आवाज यही है आज की। आध्यात्मिक जीवन द्वारा हो स्थापना मूल्यनिष्ठ समाज की। प्रेमनिष्ठ हो नया समाज, धर्मनिष्ठ हो नया समाज, न्यायनिष्ठ हो नया समाज, कर्मनिष्ठ हो नया समाज। हम सभी के बीच हमारे भ्राता ब्रिज मोहन जी भी पहुंच चुके हैं। आपका भी करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं और हमारे हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र भाई जी, आप भी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ, मंचासीन सभी मेहमानों का शॉल बैच के द्वारा स्वागत करेंगे। शिवलीला बहन, सरिता बहन, सीता बहन जी, सीता बहन जी समाज सेवा प्रभाग की ओर से सभी का स्वागत करने आ रही है, जो दुशाला ओढ़ करके स्वागत कराया जा रहा है। आपसे निवेदन रहेगा कि आप भी अपनी ताली जरूर बजाइए। कहते हैं हेल्थ बनाए रखने के लिए पीजिए मौसम्बी जूस, पर ताली बजाने में आज इस इनॉग्रल सत्र में नहीं बने कंजूस। और जरा जोरदार ताली बजाइए। आदरणीय राजयोगिनी संतोष दीदी जी, भ्राता ब्रिज मोहन जी, भ्राता भगत जी, भ्राता प्रेम जी, बताइए हम किसी से कम नहीं। हमारी तालियों में वो जोरदार ध्वनि होनी चाहिए कि कम से कम मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स में तो पहुंच जाए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आशा बहन जी, हमारे अवतार भाई जी, जिनेंद्र जैन जी, अब हम सबके बीच फूलों से स्वागत
बैच से स्वागत और भगवान के घर से दुशाला ओढ़ाकर स्वागत तो हुआ। अतिथि देवो भव, ये हमारी संस्कृति है। तो हम सभी के बीच हमारी अमरावती की कन्याएं हैं जो लगातार 1 महीने से आप सभी के स्वागत के लिए डांस की प्रैक्टिस कर रही है। चलिए हम सभी के बीच में फिर से मधुरवाणी ग्रुप के भाई अपनी प्रस्तुति देने पहुंच चुके हैं। आप स्वयं ही गीतों की रचना करते हैं। सतीश भाई, रमेश भाई और साथ में 3 भाई हैं जो अपना मधुर गीत स्वागत में प्रस्तुत करने आ रहे हैं। ये हमारे त्यागी, तपस्वी, सेवाधारी भाई बहनें हैं जो अपनी कलाओं को ईश्वरीय सेवा में, कार्य में लगाकर सर्व का उमंग, उत्साह बढ़ाते हैं। ओम शांति। आपका हुआ यहाँ है शुभागमन, हो रहा है अति प्रसन्न एक एक मन। धन्य हो गई धरा, गा रहा गगन, खिल उठे चमन चमन, विहस पड़े सुमन। स्वागतम स्वागतम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मूलनिष्ठ समाज लिए आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। सच्चे समाज सेवकों आइए, प्रिय आइए। राजयोग का योगी बनकर आत्म शक्ति जगाइए। सच्ची समाज सेवा से सबका सौभाग्य जगाइए। मूल्यनिष्ठ समाज लिए हो। अंधकार में पदार्थ का दर्शन कहाँ हो सकता है। अंधकार में पदार्थ का दर्शन कहाँ हो सकता है। अहंकार में यथार्थ का दर्शन नहीं हो सकता है। अहंकार में यथार्थ का दर्शन नहीं हो सकता है। दर्शन नहीं हो सकता है। स्वार्थ छोड़ परमार्थ करे। स्वार्थ छोड़ परमार्थ करे। सेवा में त्याग अपनाइए। सच्ची समाज सेवा से सबका सौभाग्य जगाइए। मूल्यनिष्ठ समाज लिए हो। आप तालियों के साथ अपना अभिनंदन कर सकते हैं। सच्ची समाज सेवा है प्रभु से मिलन कराना। सच्ची समाज सेवा है प्रभु से मिलन कराना। आत्म परिवर्तन से जग परिवर्तन में लग जाना।
परिवर्तन से जग परिवर्तन में लग जाना, परिवर्तन में लग जाना। आध्यात्मिकता से समाज की आध्यात्मिकता से समाज सेवा को सफल बनाइए। सच्ची समाज सेवा से सबका सौभाग्य जगाइए। मूल्यनिष्ठ समाज लिए हो। स्वयं को हम भरपूर करें। आध्यात्मिक मूल्यों से आए स्वयं को हम भरपूर करें। औरों को कहने से पहले दुर्गुण सारे दूर करें। औरों को कहने से पहले दुर्गुण सारे दूर करें। दुर्गुण सारे दूर करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का हो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का संदेश सबको सुनाइए। सच्ची समाज सेवा से सबका सौभाग्य जगाइए। मूल्यनिष्ठ समाज लिए आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। सच्चे समाज सेवकों आइए प्रिय आइए। राजयोग का योगी बनकर आत्मशक्ति जगाइए। सच्ची समाज सेवा से सबका सौभाग्य जगाइए। मूल्यनिष्ठ समाज लिए हो। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई, भानु भाई और रमेश भाई का। अब मैं निवेदन करती हूँ महाराष्ट्र अमरावती से आई हुई कुमारियाँ जो अपना गीत प्रस्तुत करने जा रही है। स्वागत का गीत है।
बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्षा और वैदेहिका। नैनो से स्वागत, वाणी से स्वागत, डांस के द्वारा भी स्वागत हुआ, गीतों के द्वारा भी हुआ। परंतु हमारे अवतार भाई जी जो है, उनके दिल का उमंग उत्साह इतना है कि वो चाहते हैं मैं अपने वाणी के द्वारा भी आप सभी का स्वागत करूं। आप राजस्थान पत्रिका के संवाददाता है, समाज सेवा प्रभाग के आप राष्ट्रीय संयोजक है, सिरोही पत्रकार संघ के आप अध्यक्ष है, आबू पर्यावरण प्रतिरक्षा समिति में आप कार्यरत है, पर्यटक समस्या निवारण मंडल भारत सरकार में भी आप सदस्यत्व लिए हुए हैं। कहते हैं भगवान ने जब इनको चुना, स्वयं भगवान का अपना भगवान ने लाल बना दिया। कोटों में कोई हो अवतार भाई आप, धरती के चैतन्य सितारे हो आप, तब तो प्रभु ने आपको अपना बनाकर मधुबन तपोभूमि में दिया है आपको स्थान। ऐसे अवतार भाई जी आज हम सभी मंचासीन और सभा में उपस्थित भारत और नेपाल से पधारे मेहमानों का शब्द द्वारा स्वागत करेंगे। ओम शांति। परमपिता परमात्मा के प्रिय संतानों, आदरणीय राजयोगिनी संतोष दीदी जी, आदरणीय राजयोगी भ्राता ब्रिजमोहन जी, आदरणीय राजयोगी भ्राता निर्वैर जी, आदरणीय भ्राता राजयोगी प्रेम भाई जी, आदरणीय बहन राजयोगिनी आशा दीदी जी, आदरणीय रोटेरियन जितेंद्र जी जैन साहब, जिनेंद्र जी जैन साहब, आदरणीय गिरिधर जी प्रसाद भगत जी, आदरणीय राजयोगिनी वंदना बहन जी और आदरणीय भ्राता वीरेंद्र जी तथा उपस्थित सभा में सभी भाइयों और बहनों, बहुत ही सुखद क्षण है। समाज और सेवा का सदियों से चोली और दामन का साथ बना हुआ है और उसमें आध्यात्मिकता समायोजित हो तो निश्चित तौर पर अपने आप में एक मणिकांचन योग बन जाता है, सोने में सुहागा। वैसे भी समाज को जब जब भी सेवाओं की आवश्यकता हुई है, तब तब ही नए रूप में समाज सेवाओं और समाज सेवियों का भी आविष्कार हुआ है। कहा भी जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यद्यपि कल्प के पूर्व 2 युगों में जब समाज स्वतः ही मूल्यनिष्ठ था, पूर्ण रूप से दिव्य और सुसंस्कृत था, तब तो समाज में सेवाओं की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो स्वयं ही सर्वश्रेष्ठ समाज था जहाँ संपूर्ण रूप से संपन्नता थी। धीरे धीरे समय ने करवट बदली और युगों में परिवर्तन हुआ। द्वापर युग के प्रारंभिक काल में कुछ विसंगतियाँ मानवीय वैचारिक धरातल पर आनी आरंभ हुई, जहाँ कुछ जैसे पूर्व में संसार में एक ही धर्म था, लेकिन धर्मों में विभिन्नता आई और तत्कालीन राजा महाराजाओं के मन में भी अपनी अपनी राज्यों की सीमाओं के विस्तार की जो धरातल, उनके विचारिक धरातल पर जो संकल्पनाएं हुई, लालच के आधार पर वो फिर अपनी सीमाओं के विस्तार में समाज में विद्वेष उत्पन्न होने लगा। धार्मिक उन्माद सामने आए और धीरे धीरे एक दूसरे के तेरे मेरे के संकुचित विचारों ने उसके
मन में स्थान बना लिया, जिससे कि विभिन्न प्रकार के वैमनस्य और अंततः रक्तपात में बदलते चले गए। वहीं से समाज सेवाओं की आवश्यकताएं महसूस की गई। पूर्व में समाज सेवा में जो ये आध्यात्मिकता का पुट था वो भी अपने आप में एक अहम था। तत्कालीन समय की और परिस्थितियों के मांग को देखते हुए राजा महाराजा अथवा धार्मिक तौर पर जो तपस्वी, जो आध्यात्मवादी ऋषि महर्षि हुआ करते थे, उन्होंने समाज सेवाओं का दायित्व अपने सशक्त कंधों पर लिया और सेवाएं आरंभ की। धीरे धीरे जनसंख्याएं बढ़ती गई, धार्मिक परिवाद बढ़ते गए और लोगों में तेरे मेरे की भावनाओं ने और अधिक गहराई तक अपना घर कर लिया। तो धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती गई, सेवाओं का स्वरूप भी उसी अनुरूप बढ़ता गया। और अंत में क्योंकि फिर समाज एक ऐसे दौर से गुजरने लगा जबकि समाज को सेवाओं की ऐसी आवश्यकता पड़ी, जैसे कि नारी सशक्तिकरण है, दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज है, या इस तरह के शिक्षा है, दिव्यांग मनुष्य के मतलब दिव्यांग और असहाय मनुष्यों की सहायता का है, आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके को संबल देने की ज़रूरत है, और इसी तरह से अन्य कई प्रकार की जो आवश्यकताएं समाज को महसूस हुई, तो उसके अनुरूप फिर सेवाओं के भी आविष्कार होते गए। और फिर एक व्यक्तिगत रूप से लेकर के व्यक्तिगत सीमाओं को आगे बढ़ा करके समाज सेवाओं के संगठन खड़े हो गए और उन संगठनों के माध्यम से सेवाएं हुई। निसंदेह वे सेवाएं भी आज बहुत ही अपने आप में अहम हैं, अनुकरणीय हैं, सराहनीय हैं। लेकिन जो पूर्व में जो इस कल्प के पूर्व में जो युग थे जहाँ मूल्यनिष्ठ समाज था, दिव्य संस्कृति थी, उस संस्कृति का फिर से पुनः नवनिर्माण करने के लिए एक और नए समाज सेवाओं की आवश्यकता महसूस हुई, जो कि स्वयं परमपिता परमात्मा के सानिध्य में उनके साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक पिताश्री बाबा के ब्रह्मा बाबा के माध्यम से सेवाओं में एक और नया आयाम जुड़ गया। और वो सेवाएं जिसमें आध्यात्मिकता फिर से पूर्व में जो आध्यात्मिकता थी वह आध्यात्मिकता समाज सेवाओं में जुड़ गई, और आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ समाज सेवा का नया स्वरूप हमारे सामने आया। वो स्वरूप क्या है वो हम सब के सामने आज भी कुछ आप लोगों ने सुबह प्रातःकालीन सत्र से कुछ ज्ञात किया होगा, और धीरे धीरे आगे जो चर्चाएं परिचर्चाएं होंगी वो हमारे सामने होंगी। लेकिन फ़िलहाल आप सभी जो भाई बहनें इस कार्यक्रम में पधारे हैं, मंचासीन महान विद्वान और विदुषी वक्ताओं का मैं एक बार हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, नमन करता हूँ। इसके साथ ही आप सभी भाई बहनों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक नमन करता हूँ, जिन्होंने कि यहाँ आकर के इस महानतम यज्ञ की इस सेवाओं को और अधिक चार चांद लगाने के लिए, उसे सफलता की बुलंदियों पर ले जाने के लिए, मंजिल को प्राप्त करने के लिए इस कार्य में अपनी सहभागिता अर्जित करने का संकल्प लिया है। उन सभी आप सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ओम शांति। अवतार भाई जी का भी हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। अब मैं निवेदन करती हूँ समाज सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, गुलबर्गा कर्नाटक क्षेत्र के निर्देशक, जिन्हें संस्कृत में गीता अलंकार की पदवी से गुजरात यूनिवर्सिटी ने विभूषित किया है, ऐसे खुशियों से भरा जीवन
प्रेम से भरा जीवन अपनाते हुए समाज सेवा, आध्यात्मिक सेवा आप करते रहते हैं। खुशियों से भरा जीवन गीत सदा आपका गाता है। बाबा के साथ और परिवार का प्यार आप सदैव पाते हो। बड़ों के दिल की दुआओं के हार सदा आप पहनते हो। ऐसे मीठे प्यारे प्रेम भाई, भगवान के अलौकिक बगिया के आप रूहे गुलाब हो, रूहे गुलाब हो। वो हमें सुनाएंगे कि ये जो कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई इसका लक्ष्य क्या है। प्रेम भाई जी। ओम शांति। शनिवार आज सुबह के सत्र में हमारे व्यासपीठ पर उपस्थित आदरणीय मंच एवं भाई बहनों, यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय गत 86 वर्षों से कार्य कर रहा है। कहा जाता है सोसाइटी इज़ ए वेब ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। हमारे मानव जीवन के संबंधों का ताना बाना यहाँ बुना जाता है, परंतु कालांतर में, जैसे अभी आपने सुना कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में कई बदलाव आए, और अब जब हम यहाँ जी रहे हैं तो यहाँ पर और एक प्रकार की कटुता हमारे संबंधों में है, और न केवल सामाजिक पारिवारिक संबंधों में बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी दुख, अशांति और शारीरिक पीड़ाओं से बाधित हम त्रस्त हैं, ऐसा हम मानते हैं। ऐसे समय पर कोई ऐसी व्यवस्था चाहिए जो बोलने में हम समाज सेवा कहते हैं, परंतु मैं ये मानता हूँ कि समाज सेवा के दो भाग, एक भाग वो जो रोटी, कपड़ा, मकान, विद्या, औषध देता है, उस दिशा में आज हजारों लाखों संघ संस्थाएं काम करती हैं और आवश्यक है। परंतु जैसे देखा गया, ज्यों-ज्यों दवा की त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता गया, और इतना बढ़ा कि मनुष्य समझता है अब वापस जाना कभी कभी असंभव लगता है। ऐसे में एक और हम उसमें जोड़ देंगे कि समाज सुधार। अब सुधार कौन करेगा, क्योंकि सब बिगड़े हुए हैं, तो सुधार करने का मार्जिन नहीं हमारे सामने दिखाई देता, कोई विकल्प नहीं दिखाई देता है। तो तब कई ऐसे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भूतकाल में कोई समाज परिवर्तक या समाज सुधारक नहीं आए हैं और बहुत मेहनत की है, परंतु नतीजा वो नहीं निकला जो वो समझते थे। पर अभी हम देखते हैं गत 8 दशकों से ये जो संस्था काम कर रही है, जब इसमें आते हैं कि भाई समाज सुधार करना, नहीं, समाज को हम नहीं, कहाँ समाज है जो हम उसको देखें कि ये समाज है। नहीं, समाज जैसे अभी कल भी सुना आपने, आज भी सुना, समाज एक समष्टि है, उसका मूल व्यक्ति है, और एक एक व्यक्ति को आज जबकि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, विश्व की जनसंख्या 800 करोड़ है। 800 को हम बाजू भी रख देंगे, 140 की ही लेंगे, तो भी एक एक को ऐसे परिवर्तन करने में टाइम ज़रूर लगेगा, समय लगेगा। और जब देखते हैं कि भाई चलते गए, ये न महाजनागता ते पंथा, ऐसी मान्यता है कि जहाँ बहुत लोग जाते हैं, महाजना माना बड़े लोग नहीं, जहाँ बहुत लोग जाते हैं वो एक पंथ बन जाता है। अब जैसे समझिए ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहाँ पर एक व्यक्ति अंदर आता है, देखता है कोई नहीं बैठा है तो वो चला जाता है,
दूसरा आता है, कोई नहीं बैठा तो वो चला जाता है। तो ऐसे खाली ही बचेगा समाज। पर वो जो बैठा एक व्यक्ति पहले आया था, यदि वो बैठ जाता है तो उसके बाजू में दूसरा भी बैठता है। ये नियम है, ह्यूमन टेंडेंसी है, मनुष्य की एक प्रवृत्ति है। तो ऐसे समय पर हम लोगों ने वही कार्य किया। पहले देखा गया कि एक आया तो उसको लगा कि ये तो संभव नहीं है कि हम इनके नियमों पर चलें, परंतु ये देखा जाए कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमें देता क्या है, वो उसकी कल्पना के बजाय बाहर में ये देखा जाता है कि यहाँ क्या नियम हैं, इनके क्या लॉज हैं, बायलॉज हैं। पर वो सुन कर के लोग थोड़ा सा अचंभित भी होते हैं, घबराते भी हैं और मना भी कर लेते हैं कि भाई यहाँ हमारे बस की बात नहीं है। परंतु अब लग रहा है ऐसा नहीं है, बल्कि यह एक सुगम्य गमन चलने के योग्य एक संस्था है या मार्ग है या परिवेश। तो ऐसे इस एक आधार पर हम लोगों ने ये सम्मेलन यहाँ आयोजित किया है, ताकि वो लोग जो कि समाज सेवा में लगे हुए हैं, रोटी कपड़ा मकान विद्या औषधि देने में लगे हुए हैं, उसके साथ साथ एक आध्यात्मिक परिकल्पना भी उस दे दें, तो वो फिर वहाँ डबल काम हो जाएगा। क्योंकि आज मनुष्य धर्म को मानता है, अध्यात्म को क्यों नहीं मानता? क्योंकि यत्र अधीयते आत्मा तत् अध्यात्म, आत्मा का अध्ययन होना चाहिए। पर आत्मा एक लोग मानते हैं कि कल्पना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। परंतु वास्तविकता यही है कि हर एक ह्यूमन बॉडी में, मनुष्य शरीर में एक चेतन सत्ता है, और वो चेतन सत्ता ही आत्मा है। और उस चेतन सत्ता में ही एक चेतनता लाने की आवश्यकता है, वो आती है आध्यात्मिकता से। आध्यात्मिकता का मेरा तात्पर्य है आत्मिक ज्ञान, आत्मिक समझ। तो क्या ये संस्था ही पहले दे रही है क्या? नहीं, ऐसे गीता में कहा हुआ है अक्लेद्य अशोष अदय्य अमर एक आत्मा है। परंतु ये नहीं कहा गया कि ये न मरने वाली, न जलने वाली, न कटने वाली, न बिगने वाली आत्मा मैं खुद हूँ, ऐसा वहाँ पर नहीं है। इसी कारण से ये रोग यहाँ तक आ पहुँचा है। यदि वहाँ कहा जाता कि तुम चेतन हो तो अमर हो, तो फिर बात अलग होती थी। क्यों अलग होती थी? क्योंकि अमर के नाते से मनुष्य पूर्वजन्म और पुनर्जन्म को मानने लगता था, और फिर वर्तमान को सुधारने से पुनर्जन्म सुधरेगा, ये उसकी कल्पना गाढ़ बढ़ती जाती थी और वो अपने आप में सुधार लाता था। क्योंकि आज मनुष्य ये समझता है उधार करो घी पियो, मरे तो कौन पूछता है, ऐसी भावना बहुत बलिष्ठ है। तो इसीलिए वैसा नहीं है, मरे तो कोई, तुम मरते ही नहीं हो, इस जन्म से अगले जन्म में जाते हो, तो ये तुम्हारा खाता आपके साथ चलता है। ऐसे कहा भी गया है कि गृहद्वारे पत्नी ही, घर के दरवाजे तक बीवी आती है, स्मशान तक बेटा आता है, उसके आगे तुम्हारे किए हुए कर्म आते हैं। तो तब पता पड़ता है कि आगे हमारा ये जो हिसाब किताब है चलने वाला है। तो वो हम जनवाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। जो समाज की सेवा करते हैं उसके अंदर ये भी कूट कूट के भर दिया जाए कि एक आप आत्मा हो। इसीलिए जो भी आवश्यकता है, हम कितना कर पूर्ण करेंगे किसी की आवश्यकताओं को व्यक्तिगत रीति से, थोड़ा कठिन लगता है, कई बार असंभव लगता है। इसके साथ यदि उसको आत्मनिर्भर बनाएं, आत्मिक कल्याण करें, आत्मिक शक्ति का लिए प्रोत्साहन दें, तब जाकर कहीं एक नए व्यक्ति का निर्माण होगा, एक नए परिवार का निर्माण होगा। हमने देखा है एक परिवार से कोई माता या कोई भाई इस ज्ञान में चलने लग पड़ता है, इसके नियमों के आधार पर अपन जीवन बनाता है, तो ऑटोमेटिक ही उसके घर में उसका प्रभाव पड़ता है, एक वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, और एक परिवार से दूसरे से तीसरे, ऐसे यदि बहुत सारे परिवार समाज के जुड़ जाएं तो एक नया वायुमंडल होगा, और उस वायुमंडल से, उस ओरा के अंदर हर एक व्यक्ति आना चाहेगा। वो एक सदिच्छा के कारण हमने यह समाज सेवा प्रभाग की ओर से सम्मेलन आयोजित कर आप सबको यहाँ बुलाया है। और हम विश्वास करते हैं कि आप समझिए 100% नहीं तो 5-10% तो अपने अंदर ये सुधार की बातें, कल भी कहा गया, छोड़ना ये
मुश्किल है, कोई भी चीज़ छोड़ना मुश्किल है, परंतु कुछ अपनाते हैं तो वो छूट जाता है। निश्चित ये नियम है ऐसा। इसीलिए हम चाहते हैं कि अपनाएं अच्छाई तो बुराई ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से निकल जाएगी। बुराई छोड़ने की कोशिश मत कीजिए, वो थोड़ा सा असंभव लगता है, डर जाता है मनुष्य, सहम जाता है मनुष्य, ना करता है। इसीलिए कुछ अच्छा ही लेते जाएंगे। दैवी गुणों को अपने अंदर जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जिसके लिए लोग ये कहते हैं कि एजुकेशन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन चाहिए, वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स चाहिए, वैल्यू बेस्ड सब कुछ चाहिए, परंतु वैल्यूज़ क्या है ये पता नहीं है। यहाँ हम आते हैं तो हमारे अंदर ये वैल्यूज़ भरते जाते हैं, तो जितना वैल्यूज़ ऊपर से भरेंगे तो नीचे वो बुराइयाँ दब जाएंगी और फिर अगले द्वापर युग तक वो अपना सर नहीं उठाएंगे। ऐसी भावना आप अपने अंदर बना करके यहाँ से जाएंगे तो हमारा ये कार्य समर्थ होगा, सिद्ध होगा। ओम शांति। धन्यवाद प्रेम भाई जी। आज के इस कार्यक्रम का हम दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो मैं मंचासीन सभी महानुभावों से निवेदन करूंगी कि आप थोड़ा अपना स्थान छोड़कर आगे आएंगे। भाइयों से नम्र निवेदन है, कैंडल स्टैंड आप लेकर के आएंगे। एक कैंडल स्टैंड नीचे भी रहेगा। जिन जिनका नाम मैं अनाउंस करती हूँ आप आकर के नीचे भी कैंडल लाइटिंग करेंगे। और मंचासीन सभी महानुभाव, बीके विजया दीदी ओम शांति रिट्रीट सेंटर दिल्ली से पधारे हैं, आप मंच पर आएंगे। शैलजा बहन जी छतरपुर, सीता दीदी जी अमरावती, शिवलीला बहन जी गुलबर्गा, विजय लक्ष्मी बहन डोंगरपुर, आप सभी मंच पर आएंगे। और गीता बहन विराटनगर नेपाल से पधारे हैं, आप भी मंच पर आएंगे दीप प्रज्वलन करने के लिए। और मंच के नीचे पूर्व मेयर भीमपुरा झुली विराटनगर नेपाल से है, वंदना शर्मा जी ज्वारभाटा राजस्थान से, पहल फाउंडेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरविंद लाल जी कस्बा ग्रुप वाराणसी से, बीके बिपिन भाई बनारस से, गिरिराज सिंह शेखावत मेरी पहल संस्था के अध्यक्ष जयपुर राजस्थान से, घनश्याम पौड़वाल पोखरा नेपाल से, पूजा कलरा पश्चिम बिहार दिल्ली से, एक राहत फाउंडेशन प्रेसिडेंट कृष्ण प्रसाद देवकोटा पोखरा नेपाल से, बीके राकेश भाई रोटरी क्लब प्रेसिडेंट इंदौर, अजय जैन जी जेसिस वाइस प्रेसिडेंट, संजय पटेल जी चेयरमैन, डॉक्टर वर्षा देशमुख प्रिंसिपल अमरावती, पूनम शर्मा, पुरुषोत्तम भाई अजमेर, ओम प्रकाश भाई अजमेर, निषाद मेहता कचभुज से, सुषमा त्रिवेदी जी इंदौर से, नीलम भगत दिल्ली से, बीके अजय भाई विराटनगर नेपाल से। और आप सभी जो भी सभा में उपस्थित है, आपसे निवेदन रहेगा कि हम सभी के पास एंड्रॉइड फोन है, उसमें आप अपना टॉर्च से दीपक जलाइए और इस सुंदर उद्घाटन सत्र में आप अपना योगदान दीजिए। देखिए इतना सुंदर दृश्य लगता है। अपने अपने मोबाइल की टॉर्च को आप ऑन कीजिए। प्रेम से सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। थोड़ा खड़े हो जाइए अपने अपने मोबाइल्स को लेकर के। झिलमिल सितारों का आंगन महसूस हो रहा है। आपकी ये रोशनी पूरे विश्व तक पहुंच रही है। ओम शांति का नारा, ओम शांति के वाइब्रेशन सारे विश्व में जा रहे हैं।
परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला राजयोग का मार्ग। हम सभी ये संकल्प करें, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। निराला दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा। धन्यवाद आप सभी का। आप बैठ जाएंगे। सुख कण कण में शुभ सं। अब मैं ब्रह्मा कुमार राकेश भाई से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आएंगे और रोटरी क्लब अध्यक्ष 3040 भोपाल से आप आदरणीय संतोष दीदी जी को सम्मानित करते हुए आप मोमेंटो देंगे। अवतार भाई जी, प्रेम भाई जी को, और नेपाल से पधारे जो मेहमान हैं वे भी मंच पर आएंगे और वो भी अपनी आदर भाव, स्नेह भाव, प्रेम भाव व्यक्त करेंगे। पूर्व मेयर भीम प्रसाद जी विराटनगर नेपाल से हैं। आदरणीय संतोष दीदी जी को समाज सेवा अध्यक्षा, जिनको अपनी वो स्नेह भेंट अर्पण करेंगे। आप सभी से निवेदन रहेगा कि थोड़ा ताली तो बजाइए, हमें कोई टैक्स नहीं देनी है ताली बजाने में। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। नेपाल से जो हमारे भाई बहन हैं, गीता बहन जी से अनुरोध है आप उनको भी ले आइए। आप सभी को पता है कि आज इस कैंपस में समाज सेवा प्रभाग और स्पोर्ट विंग जो है उसका भी प्रोग्राम चल रहा है। और बहुत अच्छा एमओसी कर रही हैं हमारी बहन वंदना बहन। इनका भी हमारा रोटरी गवर्नर डिस्ट्रिक्ट जिनेंद्र इनका सम्मान करना चाहिए। नेपाल से गीता बहन जी, प्रेम धिमरे विराटनगर नेपाल से, ग्रुप ऑफ मेंबर्स जीपूजा नेपाल से ब्रिजमोहन भाई जी को अपनी स्नेह से भेंट अर्पित कर रहे हैं। अवतार भाई जी, प्रेम भाई जी, अमित सिंघल जी रोटरी क्लब विराटनगर नेपाल से, इतने दूर से यात्रा करते हुए इस कॉन्फ्रेंस में आप पहुंचे हैं और विशेष नेपाल से आप सभी अपनी स्नेह के गिफ्ट दे रहे। आप सभी का दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। अब मैं नम्र अनुरोध करती हूँ समाज सेवा प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा, ईश्वरीय अलौकिक गुणों से ओतप्रोत प्रेरणा स्रोत
आदर स्थान राजयोगिनी संतोष दीदी जी है। ब्रह्मा कुमारी इसकी आप संयुक्त अतिरिक्त प्रशासिका भी है। न धन से न दौलत से, न घर से न द्वार से, सबके जीवन की डोर दीदी जी आप बांध देते हैं ईश्वरीय स्नेह से, ईश्वरीय स्नेह से। ऐसी महान विभूति जिनके संकल्पों में दृढ़ता है, वाणी में दिव्यता है, आप मधुबन महायज्ञ की शान है, दिव्य गुणों की खान है, यज्ञ सेवा में महान है। ऐसे आदरणीय राजयोगिनी संतोष दीदी जी से हम आज के इस कार्यक्रम में ब्लेसिंग प्राप्त करेंगे। आदरणीय संतोष दीदी जी। ओम शांति। आदरणीय मंच और सभा में उपस्थित हमारे प्यारे भाई और बहनों, आज बहुत ही खुशी का दिन है जो इस सभा के अंदर सब समाज सेवा करने वाले हमारे भाई बहन उपस्थित हैं। क्योंकि सेवा तो सब करते हैं, परंतु स्व की सेवा ज़्यादा करते हैं, समाज की कम करते हैं। और यहाँ जो आए हुए हैं ये सब पहले समाज की सेवा करते हैं और समाज को आगे बढ़ाने की एक लगन उनके अंदर है। समाज सेवा तो वही कर सकता है जिसके अंदर त्याग है। त्याग के बगैर कभी समाज सेवा नहीं हो सकती है, क्योंकि अपना समय, श्वास, संकल्प, तन, मन और धन सब कुछ सेवा में लगाना होता है। अपने खुद का ध्यान न रख करके सेवा की तरफ, समाज की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो अलग अलग फील्ड में हमारे सब भाई बहनें सेवा में लगे हुए हैं, समाज की सेवा करते हैं। इसीलिए आज सेवा बहुत समाज सुचारू रूप से चलता है। अभी हम लोगों ने देखा इसके उद्घाटन में हम सभी ने मिलके दीपक जगाया, क्योंकि दीपक के द्वारा ही प्रकाश होता है। तो परमात्मा को ज्ञान सूर्य कहा जाता है। आज चारों तरफ अज्ञान का अंधकार है। परमात्मा के ज्ञान का सूर्य जब प्रकट होता है तो ज्ञान सूर्य प्रकाश फैलाता है और उस प्रकाश के द्वारा हमें ये फ़ायदा होता है, हम कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को जानते हैं और उसको जानने के बाद अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते हैं। इसीलिए समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए आध्यात्मिकता की बहुत आवश्यकता है और आध्यात्मिक ज्ञान एक ही ज्ञान का सागर दे सकता है। हमेशा ज्ञान को लाइट कहा जाता है, परंतु ज्ञान सिर्फ लाइट नहीं, परंतु उसके साथ साथ माइट भी है। वो ऐसी शक्ति है ज्ञान की जिसके द्वारा हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आती है, जिसके द्वारा हमारे खुद का चरित्र का उत्थान होता है। और जब हमारे में परिवर्तन आता है तो हम समाज में भी परिवर्तन ला सकते। तो इसीलिए विशेष इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के दो मुख्य सब्जेक्ट हैं, एक है ज्ञान और दूसरा है राजयोग। ज्ञान के द्वारा कर्मों की गहन गति को जाना जाता है। कर्म, अकर्म, विकर्म की गहन गति को जानने के बाद कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो शक्ति चाहिए वो राजयोग के द्वारा प्राप्त होती है। क्योंकि हर एक मनुष्य अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की इच्छा जरूर रखता है, उसके लिए मेहनत भी करता है, परंतु वो ताकत न होने के कारण, आध्यात्मिक पावर न होने के कारण, विल पावर न होने के कारण चाहते हुए भी खुद को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो राजयोग सिखाया जाता है, जिस योग के द्वारा
सर्वशक्तिवान से हम शक्तियाँ लेते हैं आत्माएं, और शक्तियाँ लेकर के अपने कर्म इंद्रियों का राजा बन जाते हैं। क्योंकि आज कर्म इंद्रियाँ हमेशा कोई ना कोई कर्म इंद्रिय मनुष्य को धोखा देती रहती है, जिसके कारण लोगों का जीवन दुखी और अशांत हो जाता है। तो जितना जितना हम सर्वशक्तिवान के याद में रहते हैं, कहा जाता है संग का रंग लगता है। तो परमात्मा के साथ बुद्धि का संग करने के कारण हमारे अंदर उसका ऐसा रंग चढ़ता है जो हमारे में वो ताकत आ जाती है। हमारा मन का भटकना बंद हो जाता है। हमारी बुद्धि जो इधर उधर भागती है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल हो जाता है, और हमारी जो स्थूल कर्म इंद्रियां हैं वो भी हमारे कंट्रोल में आ जाती। तो इसीलिए समाज सेवा तो हम सभी को करनी है, परंतु समाज सेवा के साथ साथ अगर आध्यात्मिकता को भी साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि स्थूल सेवाएं तो हम बहुत करते हैं, उसके साथ साथ अगर आध्यात्मिकता को भी साथ में लेके चलते हैं तो दोनों भी सेवाएं, तन की भी सेवा हो जाती है और मन की भी सेवा होती है। और जितना जितना समाज का जो मन है वो सुदृढ़ होता जाएगा, उससे उनके कर्मों में श्रेष्ठता आएगी, और श्रेष्ठता आने के बाद ये जो समाज है ये श्रेष्ठ बनेगा। उसके लिए विचारों का परिवर्तन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं उसका जो बीज है वो है संकल्प। जैसा संकल्प होता है वैसा हमारा कर्म होता है, जैसा कर्म होता है वैसे ही हमारे संस्कार बनते हैं, और जैसे संस्कार होते हैं वैसा हम संसार बना सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ जो राजयोग की शिक्षा दी जाती है, आप लोगों ने आज भी उसका अनुभव किया होगा। यहाँ विचारों का परिवर्तन कराया जाता है, जिन विचारों के परिवर्तन से ही हम सारे समाज को श्रेष्ठ और ऊंचा बना सकते हैं, और परमात्मा जो नई दुनिया स्थापन करने का कार्य कर रहे हैं उसमें हम सभी मददगार बन सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर आए, हमें बहुत खुशी है। यहाँ से आप ये भी संकल्प जरूर लेके जाना कि आप समाज सेवा के लिए जैसा टाइम निकालते हैं वैसा खुद के लिए भी थोड़ा सा स्व उन्नति के लिए भी ज़रूर सारे दिन में 1 घंटा तो ज़रूर निकालना, और ख़ास 1 घंटा निकाल करके आत्मोन्नति करते हुए समाज की सेवा करेंगे। आत्मा तंदुरुस्त होने से आप सारे समाज को भी तंदुरुस्त बना सकेंगे। यही हमारी शुभ भावना और शुभकामना है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। हम सब यहाँ आए हैं तो अवश्य ही कुछ न कुछ दक्षिणा तो देंगे ना। तो दीदी जी ने हम सभी को एक दक्षिणा मांगी है। वो कौन सी दक्षिणा? आप यहाँ तो है ही है 3 दिन, पूरा दिन आप यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान स्नान करेंगे, लेकिन आप अपने स्थान पर जाने के बाद भी 1 घंटे का समय जो है वो निकाल कर ब्रह्मा कुमारीज आश्रम पर जरूर जाएंगे। स्व उन्नति से ही हम विश्व की उन्नति कर सकते हैं। अब हम सभी के बीच से आदरणीय दीदी जी स्पोर्ट विंग के लिए भी अब जाएंगे, और भ्राता ब्रजमोहन जी भी हम सभी को अब ब्लेसिंग देंगे। एक ही समय पर 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। हम भ्राता जी से अभी ब्लेसिंग सुनेंगे। पंजाब अमृतसर में भगवान ने आपको ढूंढकर अपना बना लिया, और आपने भी उतने ही प्यार से उस परमात्मा पिता को जान कर पहचान कर अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। लौकिक पदोन्नति होते हुए भी, लौकिक शिक्षा का स्तर भी बहुत ऊंचा होते हुए भी भ्राता जी ने 1973 में इस ईश्वरीय सेवा में सब कुछ अर्पण कर दिया। वर्तमान समय पॉलिटिशियन विंग के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है,
और ब्रह्मा कुमारी स्पिरिचुअल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के आप एडिशनल जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आपकी दिव्यता, मधुरता, गंभीरता और रमणीक ऐसी पर्सनालिटी हम सभी को बहुत लुभाती है। कहा जाता है मुस्कुराने का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराने का कोई मोल नहीं होता, रिश्तों को कभी तोल नहीं होता। लोग मिलते हैं हर मोड़ पर, लेकिन आप सा कोई ईश्वर प्रेमी, ईश्वर स्नेही नहीं मिलता, नहीं मिलता। जिनका तन मन है तप से पावन, जिनका तन मन है तप से पावन, आप सदैव रहते हैं सेवा की लगन में मगन, सेवा की लगन में मगन। और जीवन है आपका आध्यात्मिक दर्शन, जीवन है आपका आध्यात्मिक दर्शन। ऐसे भ्राता ब्रिजमोहन जी को हम सभी का शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। भ्राता ब्रिजमोहन जी से हम ब्लेसिंग लेंगे। ओम शांति। हमारे आज के मंच पर सुशोभित महानुभाव आत्माओं और इस ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर में पधारे हुए आत्माओं, बहनों और भाइयों, समाज सेवा। समाज सेवा को हम क्या रूप दें, इस पर हम लोग थोड़ा विचार करें। समाज सेवा के कई प्रकार हैं और कई प्रकार से समाज सेवा होती रही है। आज हम ये सोचें कि जिस प्रकार की समाज सेवा हम कर रहे हैं उससे कितना लाभ है, और अगर इसको परिवर्तित रूप दे दें तो उससे कितना लाभ हो सकता है। अगर आप गौर से देखें तो आज दुनिया के अंदर इतना दुख है, इतना दुख है, इतना अभाव है जो बढ़ता ही जा रहा है कि सारी दुनिया के लोग मिलकर भी अगर हर प्रकार की समाज सेवा जो हम करते आए हैं करेंगे तो भी उसका कुछ घटने वाला नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें समाज सेवा का रूप बदलना है। थोड़े से ज़्यादा कैसे हम सेवा कर सकें। यदि आप एक पेड़ के जड़ में एक गिलास पानी डालते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अंश सारे पेड़ को जाता है। यदि आप बहुत बड़ी शाखा पर भी डालते हैं तो सारे पेड़ को नहीं जाता, शाखाओं से जा ही नहीं सकता। इसी प्रकार से ऐसी समाज सेवा भी हो सकती है जो परमात्मा सिखाते हैं और करवाते हैं, जिससे सारी दुनिया के सारे कष्ट सदा के लिए दूर हो सकते हैं। आप कहेंगे ये कैसे? परमात्मा का काम ही ये है। भगवत गीता क्या कहती है कि जब सारे समाज में, आपका टॉपिक है मूल्यों का, मूल्य, सारे समाज में मूल्यों का ह्रास हो जाता है और मनुष्य बहुत कोशिश करते हैं दुनिया के दुखों को दूर करने की, लेकिन सबकी बस से बाहर हो जाता है
बल्कि परमात्मा ने, कुदरत ने जो हमारे सेवक बनाए थे वो हमारा सामना करने लग जाते हैं। कुदरत ने, देखो, अगर आप सतयुग को, स्वर्ग को सामने लाएं, अच्छी दुनिया को सामने लाएं, तो इतनी सारी प्रकृति बनाई जिसका काम ही था हमारी सेवा करना। इतने सारे वृक्ष बनाए, इतने सारे सुंदर पंछी बनाए, क्या शानदार दुनिया बनाई जिसका काम था सेवा करना, और वो सेवा करते रहते थे। और जिनकी सेवा करते थे आज वो नहीं हैं, लेकिन मंदिरों में उनकी मूर्तियां ज़रूर हैं और वो भारत में ही हैं। तो आज देखिए कि वही प्रकृति हमारी दुश्मन बन के आ रही है। हम पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगाने वालों की संख्या और पेड़ों को काटने वाली की संख्या ज़रा देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे कि पेड़ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से अब कोई भी कार्य करते हैं, मनुष्यों को चीज़ें दान करते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, जो कुछ भी करते हैं उसकी परसेंटेज क्या है और उसको, उस रोगों को बढ़ाने की परसेंटेज क्या है, बीमारियों को बढ़ाने वाले कितने हैं और इलाज करने वाले कितने, आप देख लीजिए। जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, मैं समझता हूँ, मैं खुद भी शिक्षित हूँ, कि उसमें चतुराई, चालाकी और दूसरों का शोषण ज़्यादा है और बाकी चीज़ें कम है। अशिक्षित लोग शायद अच्छे हैं। तो ऐसे समाज में जिस प्रकार भी हम समाज सेवा करते आए हैं, क्या वो कारगर है? अगर नहीं है तो अल्टरनेटिव क्या है? तो इसका अल्टरनेटिव परमपिता परमात्मा जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिवान है और जिसने हर बार हमारे सबके कष्ट दूर किए हैं, उसको इसका फार्मूला पता है। और वो कहते हैं वो फार्मूला मैं खुद नहीं करता हूँ, मैं अपने चिल्ड्रन को, अपने उन बच्चों को सिखाता हूँ जो खुद भी उससे यूज़ करके देख सकते हैं और औरों को भी दिखा सकते हैं। अब ज़रा देखिए, दुख तो हैं और दुख बढ़ रहे हैं, ठीक है। दुख की महसूसता किसको होती है? दुख तो है, दुख क्योंकि महसूसता बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाहर मेरी कार खड़ी है, चोरी हो चुकी है, मुझे पता नहीं है, तो मैं खुश हूँ मेरी कार है। जब कोई मुझे आके इन्फॉर्म करेगा कि आपकी कार चोरी हो गई, तब तो मेरे मन में आएगा। तो दुख और सुख की महसूसता मन को होती है, ठीक बात है। अगर आप ये कोशिश ना करें कि दुख कैसे ख़त्म होगा, ये कोशिश करें कि हमारे मन को उसकी फीलिंग ना आए, तो कैसा रहेगा? एक ऑपरेशन में भी डॉक्टर एनेस्थीसिया लगा देता है, बॉडी को काट देता है, महसूस नहीं होता। तो इसलिए भगवान को ये फार्मूला पता है कि मनुष्यों के दुख कैसे दूर करने हैं। वो कहते हैं कि अपने मन को हम इंसुलेट करें, हम इतना शक्तिशाली बनाएं जिसका मिसाल कमल के पुष्प का एक दिया जाता है विष्णु जी के हाथ में। और विष्णु जी को आप जानते हैं कि शेष सैया पर मस्त लेटे हुए हैं। तो क्या हम जैसे कीचड़ में कमल अनअफेक्टेड रहता है, हमने भी बहुत सारी चीज़ें वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ बनाई हुई हैं, अपने मन को हमने दुख प्रूफ बनाया? क्या ये संभव है? तो भगवान कहते हैं आप ज़रा इस बात पे गौर करिए, इसके फॉर्मूले को जानिए। दूसरी बात क्या है कि व्यक्ति हानि से, नुकसान से डरता है। जैसे मृत्यु से डरते हैं कि वो समझते हैं मैं मर गया, हाय मेरा सब कुछ चला गया। पर भगवान क्या कहता है, गीता का भगवान क्या कहता है? प्रेम भाई जी ने भी हिंट दिया कि अगर हमको अच्छी तरह से ये पता लग जाए कि मैं मरता ही नहीं हूँ, है जी,
शरीर छोड़ता हूँ और शरीर छोड़ने के साथ जो सब कुछ मैं छोड़ देता हूँ वो छूटता नहीं है। हम सब शरीर छोड़ते हैं, मजबूरी से सोचते हैं हाय मेरा सब गया, क्या वो छूट जाता है? ना तो आपके उधार छूटते हैं ना आपकी प्रॉपर्टी छूटती है। एक देश, शहर का, नगर का, ज़िला का कलेक्टर होता है, उसको कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं। जब उसको 5 साल बाद 3 साल बाद बदल के दूसरे ज़िले में लगा देते हैं, क्या उसको महसूस होता है हाय मेरा ऑफिस गया, हाय मेरा बंगला गया, हाय मेरे चपरासी गया? नहीं, उसको पता है कि मेरी एंटाइटलमेंट के अनुसार मुझे वही फैसिलिटी दोबारा मिल जाएंगी। हमने जब जन्म लिया था तो किस आधार पे हमको सब कुछ मिला? कुछ था ना। इसलिए भगवान कहते हैं जैसे बीज के अंदर सारा वृक्ष होता है और सारा वृक्ष सूख भी जाए वो बीज दोबारा वृक्ष को पैदा कर सकता है, ऐसे ही आत्मा के अंदर वो सारे संस्कार रहते हैं। जो कुछ हम यहाँ छोड़ के जा रहे हैं आगे हमारे लिए खड़ा ही खड़ा है, सिर्फ चेंज है। इसलिए कहा जाता है अंत मते सो गते। खाली इस चीज़ को हम सुनते आए हैं, हमने कभी जीवन में ट्राई नहीं किया। इसलिए मन भी जो है वास्तव में आत्मा की ही एक शक्ति है। मैंने शुरू तो मन से किया था, लेकिन अगर ज़रा आप और ऊपर जाएं तो आपका सशक्तिकरण इतना वंडरफुल हो सकता है। मन तो केवल एक टूटी है, नल की टूटी होती है तो टूटी में हरा पानी आता है या गंदा पानी आता है या ठंडा आता है, उसका आधार टैंकी होती है, टूटी का कोई कसूर नहीं है। तो हमारा जो टैंक है वो तो आत्मा है। अब भगवान कहते हैं कि तुम मरते ही नहीं हो। एक बीज भी वृक्ष का जानता है कि इतना बड़ा वृक्ष पैदा हो जाएगा, फल फूल देगा, सूख जाएगा, लेकिन बीज दोबारा वृक्ष को पैदा कर सकता। इसलिए भगवान ने हमको आत्मा का ज्ञान ऐसे ही नहीं दिया था, हमने उसको यूज़ नहीं किया। अगर हम मन को इंसुलेट करना चाहते हैं, मन को दुख सुख से प्रूव करना चाहते हैं, उससे भी बेहतर है कि हम आत्मा की तरफ आएँ कि मैं आत्मा तो कभी मरता ही नहीं, क्योंकि हम बहुत जन्मों से जन्म मरण में आते रहे हैं। आज आपको ये अजीब लगेगा कि सुन तो लिया मैं मरता नहीं, पर मरने का भय तो होता है, बीमारी होती है, दर्द तो होता है। और ये दर्द भी आप देखेंगे मन को ही महसूस हो रहा है, बल्कि मन के द्वारा आत्मा को ही महसूस हो रहा है। आत्मा ही दुखी होती है, आत्मा ही सुखी होती है। मेरी आत्मा को नहीं सताओ, आत्मा ही महात्मा कहलाती है, आत्मा ही दुष्ट आत्मा कहलाती है। और एक अशांत चीज़ समझने की है कि छाछ के अंदर मक्खन होता है, दिखता नहीं है, लेकिन अगर आप छाछ को बुलो लें, मक्खन एक बाहर आ जाए तो आपको लगता है ये इसमें था। अब दोबारा उस मक्खन का एक जरा टुकड़ा भी आप छाछ में मिक्स करके दिखाइए, होगा? इसी प्रकार से अगर आप आत्मा का अभ्यास करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको फील होने लग जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर को चला रही हूँ। मोटे रूप से जब कोई हमें स्मृति दिलाता है, हम समझते हैं कि हाँ, शमशान में घाट में जाते हैं किसी रिश्तेदार को छोड़ने, तो उस वक़्त लगता है ये तो शरीर रह गया। लेकिन अगर भारत की ये सभ्यता है, भगवान की भूमि है, भगवान कहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट फिलॉसफी है कि अगर आप अपने मन को खुश रखना चाहें, आत्मा को तो दुनिया की कोई ताकत आपको मन को उदास नहीं कर सकती। मान लीजिए आप टेलीविज़न में चैनल लगाते हैं, कौन सा लगाते हैं? जिसको जो अच्छा लगता है। अगर आप अपने मन के टेलीविज़न में खुशी का चैनल लगा लें कि मैंने ख़राब चीज़ को देखना ही नहीं है, तो क्या होगा? आपको खुशी खुशी दिखेगी। आप यहीं बैठकर अपने जीवन में जो जो आपकी खुशी की बातें याद करिए, आप मुस्कुराने लग जाएंगे। कोई कहेगा क्यों भाई बड़े खुश नज़र आ रहे हो, क्या सोच रहे हो, है कि नहीं? इसलिए भगवान कहता है एक तो ये है, लेकिन इमीडिएट काम के लिए परमात्मा ने सिखाया है कि केवल आप अपनी ऐनक बदल लीजिए। जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है,
आप ग्रीन गॉगल पहनेंगे तो हरा ही दिखेगा, लाल पहनेंगे लाल दिखेगा। आप अपनी ऐनक बदल लीजिए, दुनिया को छोड़ दीजिए। एक गुलाब का बीज जिसको कंपोस्ट कहते हैं, बहुत बदबू वाली मिट्टी में डाल दो, वो तो उसमें तो आत्मा भी नहीं है, वो आपको खुशबूदार गुलाब पैदा करके दिखा देगा। तो कभी कभी हम कहते हैं जी एटमॉस्फेयर, वातावरण बड़ा ख़राब है। हमें वातावरण से प्रभावित होना या उसको प्रभावित करना। इसलिए अगर हम अपनी सेल्फ रियलाइजेशन में आ जाएं तो भगवान कहता है एक सिंपल फार्मूला है, मैं आपको बता सकता हूँ लेकिन उसको सस्ते में ना ले लें। इसलिए मैं आपको कहता हूँ जो इस फार्मूले को बहुत आसान है अपनाना चाहता है तो हाथ उठाएं, तब मैं उसको आपको बताऊंगा। ये हमारा टेस्टेड फार्मूला है, ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। प्रोप्राइटरी राइट है ब्रह्मा कुमारी का। वो क्या है? आप केवल अपने मन में एक धारणा कर लीजिए कि अगर खुशी की जगह मन है तो मुझे अपने मन में सदा शुभ सोचना है, बस। हर एक का भला ही सोचना और कुछ नहीं सोचना किसी को, क्योंकि मेरा काम है। अगर खुश मुझे रहना है, औरों को नहीं रहना। आजकल आप देखेंगे हम दूसरे की राम कथा सुन के भी उदास हो जाते हैं। लोग टेलीविज़न खोल के रोज़ देखते हैं एटम बम चलने ही वाला है, शायद कल चल जाएगा, और उनको तो पता है, उनका तो बिजनेस है कि आपको रोज़ ऐसे चक्कर में डालेंगे अभी चलने वाला है, तो आपको क्या फ़ायदा हुआ उससे? अगर चलना भी है तो आप पहले से उसकी चिंता क्यों करते हैं? और फिर देखिए साइंस वालों ने इस हद तक पहुंच गए हैं, एक बटन दबाने से वो विनाश कर सकते हैं। हमें भी इस हद तक पहुंचना है, अपने मन को संतुष्ट करना है कि हमारे मन की एक तरंग सारी दुनिया को खुश कर दे। जैसे मैंने कहा था कि सोशल सर्विस वो है। सोशल सर्विस आज लोगों को क्या चाहिए? आप लोगों के दुख दूर नहीं कर सकते, सडन चीज़ें होती हैं। एक टेररिस्ट आके किसी परिवार को मार देता है, घर वाले दुखी हैं, उसका दुख कौन दूर करेगा? पैसे दे के थोड़ी उसका दुख दूर होता है। आज तो हर चीज़ है, बस तीर्थ स्थान पे जा रही है, गिर रही है। तो दुख दूर करना, मैंने उसके मन को राहत पहुंचाना और उसके मन को इतना शक्तिशाली बनाना कि वो भी दूसरे के मन को शक्तिशाली बना सके। इसलिए जैसे सूर्य होता है, सूर्य सारी दुनिया से अंधेरा दूर कर सकता है। परमात्मा सर्वशक्तिवान है। वो कहता है कि मैं अब इस दुख को देखकर मैं आ गया हूँ। और ये ब्रह्मा कुमारी के ऑर्डिनरी नहीं है, दुनिया के संसारिक तरीके नहीं करती। इसके जिसको हम कह रहे हैं आध्यात्मिकता जोड़ो, सोशल सर्विस नहीं, आध्यात्मिकता ही सोशल सर्विस है। किसी को आप आत्मा का ज्ञान दे दो, उसको थोड़े से फार्मूले बता दो, वो इस दुनिया के दुख के असर ही नहीं होगा उसके ऊपर। हमारी सब दादियाँ, सब बहनें ऐसे नहीं है कि सारी दुनिया के लोग ब्रह्मा कुमारी को मानने लग गए। और पहली बात होती है करैक्टर। आज देखेंगे लोगों को करैक्टर का पता ही नहीं है, करैक्टर चीज़ क्या होती है। और जिसका करैक्टर नहीं है वो क्या सोशल सर्विस करेगा, क्या अपना सुधार करेगा, उसके अंदर सब रहेगा मैं। लेकिन भगवान कहता है हम अकेले नहीं हैं, इसलिए सारी दुनिया को ठीक हो जाएगी तो तब सब ठीक होगा। कोई सोचे मेरा इंडिया ठीक हो जाए या मेरा मोहल्ला ठीक हो जाए ना। इसलिए भगवान कहता ऊपर उठकर ऐसी शक्ति को धारण करें। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। आप यहाँ आकर के अपने पुराने सब तरीक़ों को ऑब्सोलीट समझिए। जैसे पुरानी कार कोई नहीं लेता, पुराना मॉडल, तो आप इसके नए फार्मूले सीखेंगे तो आपको खुद भी मज़ा आएगा और शक्ति आएगी। हम समझते हम क्या कर सकते हैं। यहाँ कोई पैसे का, कंबल बांटने का, अंधों का इलाज करने का मामला नहीं है। ये दुनिया की आत्माओं को ऐसी राहत पहुँचाने का है जो हम पहले खुद अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भ्राता जी का।
कि भ्राता जी ने हम सभी को बहुत सुंदर फार्मूला बताया, और वो फार्मूला इतना सहज और सरल है कि सिर्फ हमें अपनी चिंतन की धारा को बदलना है तो सबके दुख हम दूर कर सकते और खुद भी दुखों से दूर रह सकते हैं, क्योंकि भगवान आए ही है सबके दुख दूर कर सुख देने के लिए। इसीलिए तो भगवान को कहा ही जाता दुख हरता सुख करता। और कहाँ जाता, अब भ्राता जी भी हम सभी के बीच से छुट्टी ले रहे और वो भी स्पोर्ट विंग में, उनको भी इंस्पिरेशन देने के लिए जा रहे। भ्राता जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। तो हम सब इस फार्मूले को अपने साथ लेते और अपने विचार की धारा को बदलेंगे। एक बहुत सुंदर बात भ्राता जी ने कही कि एक गुलाब का हम छोटा सा बीज भी अगर बोते तो बदबू से भी वो खुशबू देता है। तो हम वातावरण को दोष न दे, स्वयं को परिवर्तन करें, तो हम भी नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढना जान ले, और जितना सकारात्मक बनेंगे उतनी जीवन जो है वो सुखमय शांतिमय बन सकती है। अब हम सबके बीच हमारे भ्राता निर्वैर जी नहीं है, परंतु वो हमारे साथ है और वो अभी अभी हम सभी के बीच में पहुंच रहे हैं, जो कि शक्तिशाली प्रशासन, आध्यात्मिक चाल और आकर्षक ऐसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व लिए है, सबके लिए जिनकी समान दृष्टि रहती है, सबके लिए कल्याण की जिनकी भावना रहती है। तब हम कहते हैं भ्राता जी का नाम बड़े ही प्यार से रखा हुआ है, ना कोई से दोस्ती ना कोई से वैर, ऐसे हैं हमारे भ्राता निर्वैर निर्वैर जी। दूर है हमसे आप, आपका स्वास्थ्य थोड़ा नाजुक होने के कारण आप हम सबके बीच पहुंच नहीं पाए हैं, तो हम ये कहेंगे दूर है हम सब से आप, तो हमें कोई गम नहीं। आप दूर रह कर के भी हमें भूलने वाले नहीं, और हम भी दूर रहकर भ्राता जी आपको भूलने वाले नहीं। रूबरू आपसे न मिले तो क्या हुआ, आपका वीडियो जो हम सुनेंगे वो भी आपकी आशीर्वाद हम सबके लिए कम नहीं। आप ब्रह्मा कुमारीज के जनरल सेक्रेटरी हैं, और जितने भी आप यहाँ स्थान देख रहे हैं, आप माउंट आबू भी जाएंगे, ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर देखेंगे। आप भ्राता जी ने इस ईश्वरीय सेवा में अपना गुणदान योगदान देकर ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शोभा बढ़ाई है। ऐसे हमारे भ्राता निर्वैर जी, हम उनके इंस्पिरेशन ब्लेसिंग वीडियो द्वारा सुनते हैं। ओम शांति। परम पिता परमात्मा की प्रिय संतानों, विशेष रूप से समाज के समाज सेवी भाई बहनों, आप सबका प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के प्रांगण में हार्दिक स्वागत है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की सेवाओं को सुचारू रूप करने के विचार से 19-20 विंग्स का आयोजन किया हुआ है, जो विशेष रूप से
ये जो स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर काइंडनेस एंड कंपैशन, ये खास आध्यात्मिक जीवन, मूल्यनिष्ठ समाज, इस विषय पर ये राष्ट्रीय सम्मेलन 19 से 23 अगस्त 2022 तक रखा गया है, जिसके लिए सुचारू रूप से संचालन करने के लिए जो हमारे इस विंग के विशेष जिम्मेदार बहनें भाई हैं, उनमें इस विंग की चेयरपर्सन ब्रह्मा कुमारी संतोष दीदी जी हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में भ्राता बीके प्रेम सिंह भाई हैं और हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हमारे अवतार भाई हैं, बीके अवतार, और इनके साथ में पूरी टीम है और सभी प्रांतों के अंदर जो इस विंग के द्वारा सेवाएं होती हैं, उनकी हर एक प्रांत में अपनी अपनी कमेटी बनी हुई है, जिनके द्वारा जनसंपर्क का कार्य सुचारू रूप से होता है। खासकर जो समाज सेवा के निमित्त भिन्न भिन्न संस्थाएं बनी हुई हैं, जैसे रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, जायंट्स क्लब है, और इसके अलावा भी कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो समाज सेवा को बहुत अच्छे ढंग से समाज की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में सहयोगी रहते हैं। हाँ, ये भी आवश्यक है कि जब जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसा जैसा समय है, ऐसे समय पर हम ऑर्गेनाइज्ड ढंग से मिलजुल करके, सरकार के साथ मिल करके, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके साथ मिल करके, और फिर हम जहाँ पर भी त्रासदी हुई हो, प्राकृतिक त्रासदी, वहाँ पर हम अपनी तरफ से पूरा सहयोग भी दें, जिसमें मटेरियल कोई भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में मदद करें, और इसके साथ साथ ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की जो शिक्षा है, इसका भी लोगों को थोड़ा थोड़ा सेवन करवाएं। उनके सामने इतनी स्ट्रेस का जो एक माहौल बना होता है, इतनी दुख और अशांति का भयानक रूप होता है, ऐसे टाइम पर जब हम ज्ञान और योग से उन आत्माओं को
थोड़ा सा भी गाइड करते हैं और थोड़ा सा उनको शांति का अनुभव कराते हैं तो ऐसा लगता है कि वो इसी की इच्छा रखते हैं। उनकी भावना उस समय पूर्णतया सात्विक होती है और एक्सेप्टेंस वाली होती है, स्वीकार करते हैं, अपना लेते हैं और इसके फलस्वरूप उनका उस समय का जीवन भी फिर से बदलना शुरू होता और अगर वो अच्छी तरह से कुछ बातें सीख जाते हैं तो आजीवन उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो जाती है। समाज सेवा की हर समय ज़रूरत है और देखा गया है कि जैसा जैसा समय है वैसी वैसी आवश्यकताओं की लिस्ट बन जाती है। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बन सकता है। तो ये जो हमारे समाज सेवा प्रभाग की तरफ से एक प्रकार से यही कहेंगे जन जागरण का जो सेवा का इतना विशाल पाठ चल रहा है अवश्य ही ये कामयाब होगा और सारे विश्व को, उसमें भी खास भारत को एकदम जागृत करके सबको अपने सच्चे स्वधर्म में टिकने का जो सत धर्म है, शांति का धर्म है, प्रेम का धर्म है, उसमें टिक करके अपनी सेवाएं देने का जो पाठ है वो सुचारू रूप से कर सकेंगे और सारे विश्व को वो संदेश पहुंचेगा और सारा विश्व भारत की ओर देखेगा। मेरा भारत महान, बस इसको महान बनाने के लिए हमारा हर कार्य महानतम होना चाहिए। तो आप सब भाई बहनें जो इस सम्मेलन में पधारे हैं और जो नहीं भी पधारे लेकिन सुन रहे हैं, सभी के दिल में एक जोश आना चाहिए, खुशी आनी चाहिए और सेवा में आनंद लेने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि हमारी समाज सेवा प्रभाग का सम्मेलन रखने का जो लाभ है वो सबको मिलेगा और प्रैक्टिकल में मिलेगा। बातों बातों में नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल में मिलेगा और हमारा समाज बदल करके, जो आज समाज है वो बदल करके दिव्य समाज बन जाएगा, देवी देवताओं का समाज बन जाएगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी का कि जिन्होंने हम सभी को एक सुंदर लक्ष्य दिया है कि हम सिर्फ यहाँ आए और हम प्राप्त कर रहे, ऐसा नहीं, परंतु हम हर एक के अंदर वो उमंग हो, वो उत्साह हो, अंदर में जोश आए कि हमारा भारत देश महान बन जाए, स्वर्णिम संसार बन जाए, स्वर्ग बन जाए, विश्व गुरु बन जाए। तो इस प्रेरणा को हम सब यहाँ से लेकर जाएंगे और जो भी हम सेवाएं कर रहे हैं उसके साथ साथ आध्यात्मिक क्रांति लाना है, इस लक्ष्य को लेकर के जाए।